नमस्कार ट्रेडर भाइयों। स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पे और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि हम सबको स्वस्थ रखें। भाइयों, आज मैं एक स्ट्रेटजी लेके आया हूं जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए मैं आपको स्ट्रेटजी पे लेके चलता हूं। इस ये स्ट्रेटजी बेस्ड है एक कॉन्सेप्ट पे, जिसको बोलते हैं मैक्स पेन थ्योरी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैक्स पेन होता क्या है। तो आइए ये देखते हैं पहले। हाँ, तो देखिए, मैक्सिमम पेन थ्योरी सेज दैट द ऑप्शन राइटर्स विल hedge the contracts they have written. About 60% of the options are traded out, 30% of the options expire worthless, and 10% of the options are excised. Max pain is the point where option owners feel maximum pain or will stand to lose the most money. देखिए, इसमें सबसे काम की लाइन ये वाली है हमारी। मैक्स पेन इज द पॉइंट वेयर ऑप्शन ओनर्स और बायर्स फील मैक्सिमम पेन और विल स्टैंड टू लूज द मोस्ट मनी। मतलब जो ऑप्शन ओनर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो अपना सबसे ज्यादा पैसा गवाएंगे जिस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं मैक्स पेन। उनको मैक्सिमम पेन होगा। अगर मान लो जो ऑप्शन ओनर्स हैं, अगर उनको मैक्सिमम पेन हो रहा है, तो जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनको उस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम गेन। तो ऑप्शन राइटर्स कौन होता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, HNIs, DIIs, FIIs। तो वो लोग चाहेंगे कि मार्केट उसी के अराउंड एक्सपायर हो ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आइए अपनी स्ट्रेटजी पे चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी का इन्फो पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस अपकमिंग एक्सपायरी में, जैसे अपकमिंग एक्सपायरी 3 जून दिखा रहा है अभी, तो अपकमिंग एक्सपायरी का मैक्स पिन क्या है। अभी अभी हमारे पास मैक्स पेन ना वीक में 1 या 2 बार चेंज होता है मैक्सिमम, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे एक्सपायरी उसी के अराउंड होती है। तो अभी हमें मैक्स पेन दिखा रहा है 15,400। तो हम अपनी स्ट्रेटजी को इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि एक्सपायरी नियर अबाउट 15,400 होगी इस बार, ये मान के हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। आइए स्ट्रेटजी देखते हैं। जो भी जहां पे भी मैक्स पेन दिखा रहा होगा, हम सबसे पहले जाके उसके 2 लॉट सेल कर देंगे। जैसे अभी 15,400 पे मैक्स पेन दिखा रहा था, तो हम 15,400 स्ट्राइक प्राइस पे गए और हमने 2 लॉट सेल कर दिया। ये एट द मनी हो गया। अब हम एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएंगे, इन द मनी में जाएंगे, और हम 1 लॉट बाई करेंगे, और आउट ऑफ द मनी में जाके एक और लॉट बाई करेंगे। ये हमने बाई किया हमारी सेल की पोजीशन को हेज करने के लिए। डन। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना हो सकता है एक्सपायरी तक? 6,566। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? -934। अब मान लीजिए रात को कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है और मार्केट क्रैश हो जाता है, जैसे कोविड के टाइम्स पे हुआ था। तो मार्केट कितना भी अगर क्रैश हो जाए ना, तो हमें मैक्सिमम लॉस होगा 934 रुपीज। और कितना भी अगर मार्केट बढ़ जाए, कोई पैकेज अनाउंस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कितना भी अगर मार्केट रातों रात बढ़ जाए, तो हमें मैक्सिमम जो लॉस होगा ना, वो 934 रुपीज ही होगा। आइए हम देखते हैं कि इस बार 3 जून की एक्सपायरी है, और 3 जून में हम टाइम सेट करेंगे 3 बजे। हमें एक्सपायरी के दिन 2:30 से 3 बजे के बीच में अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देना है। क्योंकि होता क्या है ना, 2:30 से 3 बजे तक जितने भी ऑप्शन राइटर्स होते हैं, वो अपने सारे एडजस्टमेंट्स कर चुके होते हैं और अपने ट्रेड्स क्लोज कर चुके होते हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। तो जो लास्ट के आधे 1 घंटे में हम वाइल्ड मूव्स देखते हैं एक्सपायरी के दिन, तो उस वाइल्ड मूव्स में हमारा अगर हमें प्रॉफिट शो कर रहा होगा, तो वो लॉस में ना बदल जाए, इसलिए हम 2:30 से 3 बजे के बीच में हम एग्जिट कर देंगे, चाहे जितना भी प्रॉफिट हो रहा हो। आइए अब देखते हैं। 3 बजे सेट कर दिया मैंने टाइम। अब इस केस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट फंड्स रिक्वायर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं ऑप्शंस को। तो इस स्ट्रेटजी में हमें अराउंड 70,000 के करीब हमारी फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और ब्रेक इवन पॉइंट्स देखिए हमारे 15,312 टू 15,487। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं एक्सपायरी होती है, तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है।
और मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, 934 रुपीज, और मैक्सिमम प्रॉफिट 6500 के अराउंड। रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा है इसमें, 7 दिखा रहा है अभी। तो अब हमने अपना टारगेट डेट सेट कर दिया 3 जून। आइए यहाँ पे देखते हैं हमारा मैक्स पेन कहाँ था, 15,400। अगर इसके अराउंड एक्सपायरी होगी ना तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जैसे 56,000, 5,620, और इधर कर दिया, नेगेटिव मूव हो गया तो लॉस, पॉजिटिव मूव हो गया तो लॉस। लॉस रिस्ट्रिक्टेड है 934 रुपीज पे, और प्रॉफिट सबसे ज्यादा हमें मैक्स पेन के अराउंड होगा 15,400। 15,420 पे होगा तो 5,000 प्रॉफिट, 15,440, 3560, ऐसे करके, और 15,400 पे हमें होगा मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी में। मैक्स पेन पे बेस्ड है ये। तो जैसे हम ये पे ऑफ ग्राफ देख रहे हैं तो इसमें हमें एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे एक फ्लैट लाइन है, यहाँ पे एक फ्लैट लाइन है, और एक यहाँ पे ट्रायंगल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो ये विंग्स की तरह दिख रहा होगा, ये विंग्स की तरह, और ये बटरफ्लाई, थोड़ा बटरफ्लाई से मैच कर रहा होगा ये। तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। ऑप्शंस की एक ये स्ट्रेटजी है, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बोलते हैं इसे। तो इसको अगर हम मंथ में 4 बार डिप्लॉय करते हैं, मान लो 4 एक्सपायरी होती है महीने में, 4 बार डिप्लॉय करते हैं, मान लो 2 में नुकसान हुआ, 2 में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो ऑन एन एवरेज 5,000, 6,000, 70,000 का कैपिटल इसमें लग रहा है। 70,000 कैपिटल में अगर हम 2 बार भी सक्सेसफुल हो गए, मान लो 7,000 भी हमें कमाए, और 2 बार लॉस हो गया, मान लो वर्स्ट के सिनेरियोज ले रहा हूँ, तो 2 बार 1,000 का लॉस हो गया, तो फिर भी 5,000 रुपए 70,000 के कैपिटल पे मंथली बेसिस पे काफी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे अच्छी वीडियोस और अपना नॉलेज शेयर करने में। थैंक यू दोस्तों।